अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहजाबाद की एक 47 साल खातून ने बेगमपेट पुलिस से रुजू होकर इल्ज़ाम लगाया है कि मुंबई के एक शख्स ने शादी का झांसा देकर न सिर्फ उसकी किस्मत रेदी की बल्कि उससे लाखों रुपए भी हड़प लिए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून की मुलाकात 42 साल शशिकांत काकड़ से एक मैट्रिमोनी साइट पर हुई थी और बाद में दोनों फेसबुक पर राब्ते में आए। जनवरी साल 2023 में मुलजिम शशिकांत पहली बार हैदराबाद आया और एक स्टार होटल में क़ियाम किया। वहीं उसने शादी के वादे के साथ कई बार खातून का जिनसी इस्तेहसाल किया। मुलजिम ने मुताशरा खातून और उसके खानदान से तकरीबन 25 लाख रुपए इकट्ठा करके उसे उसकी बहन के बैंक अकाउंट के जरिए शेयर मार्केट में सरमाकारी के बहाने लगाया और वादेदाम मुंबई फरार हो गया। जब खातून ने हाल ही में उससे शादी का मुतालबा किया तो उसने इनकार करते हुए बातचीत बंद कर दी। खातून ने इल्जाम लगाया है कि जब दबाव डाला गया तो उसने उनके निजी तस्वीर और वीडियोस को आम करने की धमकी दी। खातून की शिकायत पर इस्मत रेदी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। बीआरएस के रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी को हाईकोर्ट से धक्का लगा। उनकी तरफ से दायर दरख्वास्त को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ग्रेनाइट के ताजिर मनोज कमलापुरम मंडल के वेंगालापल्ली में एक कान चलाते हैं। ताजिर की बीवी उमा देवी ने शिकायत की थी कि रुकन असेंबली ने मुबैना तौर पर 50 रुपए का मुतालबा करते हुए उनके शोहर को धमकियां दी है, जिस पर सूबेदारी पुलिस ने रुकन असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। कौशिक रेड्डी ने हाल ही में इस केस को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। निर्मल जिले के खानापुर मंडल के राजौरा गांव में गवर्नमेंट स्कूल की इमारत बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने 40 लाख रुपए का बिल ना मिलने पर स्कूल के गेट को ताला लगा दिया। बतौर एहतजाज स्कूल के गेट के सामने पेट्रोल से भरा हुआ एक बोतल लेकर बैठ गया और अपने किए गए काम के बिल वसूल ना होने पर खुदकुशी करने की धमकी दी। कॉन्ट्रैक्टर गणम श्रीनिवास ने गेट को ताला लगाने पर तकरीबन 2 घंटे तक तलबा और टीचर्स ने स्कूल के बाहर खड़े रह गए। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स ने बताया कि उसने स्कूल की डाइनिंग हॉल और किचन मुकम्मल तज़ईन व आराइश, पंखे और ट्यूबलाइट्स लगाने के लिए मनाउरू मनाबड़ी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 40 लाख रुपए की सरमायाकारी की और वो मकरूज हो गया। उन्होंने कहा कि उसी वजह से वो स्कूल को ताला लगाकर एहतजाज कर रहे हैं। उसने कहा कि उसने अपने कर्जों की अदायगी के लिए मवेशी और ट्रैक्टर समेत अपने मौजूदा असासे बेच दिए हैं। कहा और अब वो अपने गाँव में रहने से खौफजदा है। उसने इल्जाम लगाया है कि जिन लोगों ने उसे पहले कर्ज दिया था वो उसे कई तरह से हरासा कर रहे थे। मुताशिरा ने कहा कि अगर उसके बिल अदा ना किए गए तो वो यहाँ पेट्रोल डालकर खुदकुशी कर लेगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के दौरों के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बाइस हुक्काम ने चौकसी इख्तियार की। डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने इंटेलिजेंस चीफ को इस मामले पर जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू जब अदला के दौरे पर जाते हैं तो आमतौर पर GMR कंपनी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। ताहम इस हेलीकॉप्टर में बार बार तकनीकी खराबियाँ पेश आने की वजह से हुकूमती हलकों में तशवीश पैदा हो गई है। जनाब बी शफीउल्लाह IAFS ने अपना नया ओहदा सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट पर फायज होने पर चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी और कहा कि आज दिल की तमन्ना पूरी हुई है और हमें मुबारकबादी की लड़ी बनाने का मौका मैसर आया कि आप वो शख्सियत हैं जिसे हर महफिल कदर की निगाह से देखते हैं। आपकी साबिक़ा में टिमरीज के लिए बेलौस खिदमात रही है। आपकी तालीमी खिदमात, सादा ज़िंदगी व आजी व खुलूस का मुँह बोलता सबूत है कि दोबारा अल्लाह ताला ने अक़लियतों की खिदमत के लिए आला ओहदा फायज करवाया है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीर 16 जून को संगारेड्डी जिले में भदीरा ग्राम पंचायत के पंचायत सेक्रेटरी को मुबैना तौर पर 8,000 रुपए रिश्वत तलब करने और कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा की शिनाख्त पतलोला नागलक्ष्मी के तौर पर की गई है। हुक्काम के मुताबिक शिकायत कुनंदे से वाटर सर्विसिंग सेंटर शेड के क़याम की इजाजत और खुले प्लाट पर नया मकान नंबर अलाट करने के एवज रिश्वत तलब की गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACB ने जाल बिछाकर नागलक्ष्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ ACB ने अवाम से अपील की है कि वो रिश्वत सताने के किसी भी मामले की इत्तला दें। शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 या व्हाट्सएप नंबर 9440446106 के जरिए की जा सकती है। हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि शिकायत कुनंदगान की शनाख्त मख्फी रखी जाएगी। संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में पी प्रवनिया कलेक्टर जिले ने कहा कि बहुत जल्द जिले सतह का जायजा इजलास मुनक़िद किया जाएगा। अहदेदार तमाम तफसीलात के साथ इजलास में शिरकत करें। मसाइल पर फौरी तौर पर फ़ोन या व्हाट्सएप पर भी अहदेदार तफसीलात से वाकिफ़ करवाया जा सकता है। उन्होंने अवामी मसाइल को हल करने पर तवज्जो देने की हिदायत दी।
मेटपल्ली मंडल के मकाम वेमपेट SVS फंक्शन हॉल में मुनक़िदा इजलास में इंदिरम्मा मकानात की प्रोसीडिंग कॉपीज की तकसीम के मौके पर कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद व हल्का असम्बली कोटला इंचार्ज जुवाड़ी नरसिंह राव ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी हुकूमत है और फलाही स्कीमात की अमलावरी में मिसाली है। उन्होंने कहा कि 18 माह की रियासती कांग्रेस सरकार ने मुस्तहिक़ीन को इंदिरम्मा मकानात की प्रोसीडिंग कॉपीज यानी दस्तावेज़ात की तकसीम अमल में लाई है। उन्होंने मजीद कहा कि इंदिरम्मा मकानात स्कीम के तहत जो जल्द मकान बनाए गए उनकी जानिब से 10,116 रुपये इनामी रकम के तौर पर दिए जाएंगे और कहा कि राशन कार्ड पर आवाम के लिए बारीक चावलों की फराहमी की जा रही है। उन्होंने मुस्तहिक़ीन से इस्तेफादे की ख्वाहिश की। जगतियाल जिले कलेक्टर बी सत्यप्रसाद ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को आला तरजीह दें, फील्ड सतह पर उनकी जांच करें और उन्हें फौरी तौर पर हल करें। जिला कलेक्टर बी सत्यप्रसाद ने पीर को मरबूत जिले दफ्तर कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में शख्सी तौर पर लोगों से शिकायत और दरख्वास्तें वसूल करते हुए समाअत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर बी सत्यप्रसाद ने खिताब करते हुए कहा कि जिले के मुस्तक़र के साथ साथ जिले के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आकर अपने मसाइल के हल के लिए बहुत से अखराजात का सामना करते हैं और अफसरान को चाहिए कि वो अपने महकमों को मौसूल होने वाली शिकायत पर मुस्बित अंदाज में काम करें और मसाइल के हल को तरजीह दें। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने आज हैदराबाद में वजीर ज़राअत T नागेश्वर राव जिले करीमनगर इंचार्ज मुकर्रर किए जाने पर उनके दफ्तर पहुंचकर मुलाकात की और गुलदस्ता भी पेश किया, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर गढ़वाल MLA बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी मौजूद थे। निजामाबाद जिले के नए कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने आज जिले की सेशन जज GVN भारती लक्ष्मी से खैर-सगाली मुलाकात की। मुलाकात जिले अदालत कॉम्प्लेक्स में वाक़े जिले जज के चैम्बर में हुई। जिले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी इस मौके पर जज को गुलदस्ता भी पेश किया और तहनीत पेश की और दोनों ओहदेदारों के दरमियान मुलाकात जिले की सूरत हाल, कानूनी खिदमात की जानिब से मुनक़िदा अवामी फलाही प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल हुआ। ये मुलाकात बाहमी ताउन और जिले तरक्की के लिए हुकूमती और अदालती इदारों के दरमियान हम आहंगी की अलामत थी। अगर आवाम अपने मोबाइल फोन खो देते हैं या चोरी हो जाते हैं तो उन्हें KSP की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाना चाहिए और चोरी या गुमशुदा मोबाइल फोन की तफसीलात ई-लोस्ट रिपोर्ट्स कर्नाटक स्टेट पुलिस में दर्ज करवानी चाहिए। फिर गुमशुदा शय या दस्तावेज का सीरियल नंबर रिपोर्ट आए, इसके बाद उन्हें CEIR पोर्टल पर जाना चाहिए और अपने गुमशुदा मोबाइल फोन की तफसीलात दर्ज करवा सकते हैं। एक कॉपी अपने करीबी पुलिस स्टेशन को दें। बीदर जिले के SP प्रदीप गंटी ने अपने बयान में तमाम तफसीलात फराहम की। बिदर के सरदार मनप्रीत सिंह उर्फ बंटी की अहलिया मनदीप कौर को कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के रुकन के तौर पर 3 साल की मुद्दत के लिए अगले अहकाम तक जो भी पहले हो नामजद किया गया है। हुकूमत के डिप्टी सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद हज और वक्फ महकमा M ज्योति प्रकाश ने 12 जून को रियासत के मुख्तलिफ अजला से 8 लोगों को नामजद करने का हुक्म जारी किया, जिनमें से मनदीप कौर को बीदर से रुकन के तौर पर मुकर्रर किया गया है। बोधन में इंदिरम्मा मकानात स्कीम के तहत मुस्तहिक़ीन को मंजूरा मकानात की तामीर का काम जोर शोर से जारी है। सरकारी सतह पर कायम की गई मॉनिटरिंग कमेटी के अरकान के साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद शेख मोहिउद्दीन पाशा, साबिक अराकीन बल्दिया दामू शरतेडी, शेख वहीद वगैरह ने आज बोधन के इलाकों का दौरा करके मकानात के तामीरी कामों का मुशाहिदा किया और बाज़ बल्दिया इलाकों में नए मकानात के लिए तामीरी कामों का कांग्रेस पार्टी कायदीन ने खुद अपने हाथों से संगे बुनियाद रखा। बोधन के मोहल्ला शकनगर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान प्रणय साई ने IIT में दाखिले के लिए मुनक़िदा एंट्रेंस टेस्ट में 2079वां रैंक हासिल करते हुए हैदराबाद में कायम IIT में नशिस्त के हकदार करार पाए गए। प्रणय साई की IIT में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने पर उनके दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में मसरत की लहर दौड़ गई। नए जिले कलेक्टर निजामाबाद विनय कृष्णा रेड्डी से सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने मुलाकात की और मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन M मोहन रेड्डी और रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कलेक्ट्रेट में मुलाकात की, शॉलपोशी की और मुबारकबादी पेश की।
समाजी कारकुन मतीन की सालगिरह के मौके पर स्कूल के तलबा में बैग्स और किताबें तकसीम की गई। करीमनगर शास्त्री रोड के रिहायशी समाजी कारकुन लाइन एम ए मतीन की सालगिरह हस्बे रिवायत निहायत जोश खरोश से मनाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असेंबली जी कमलाकर ने शिरकत की और सरकारी स्कूल के तलबा में बैग्स और किताबें तकसीम की गई। मतीन एंड फ्रेंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर वीरा रेड्डी, बीजेपी के सीनियर लीडर हरि कुमार गौड़, डॉक्टर खुद्दूस, प्रकाश, वेणु, वेंकट, विजय, डॉक्टर असमत, साजिद, अहमद, गोपाल, शौकत, मंसूर तवक्कली, वी ज्योति समेत मुकामी अफराद मौजूद थे। वरंगल के डीईओ ज्ञानेश्वर की मअतली का मुतालबा करते हुए तलबा कायदीन का कलेक्टर दफ्तर पर जबरदस्त एहतजाज। तलबा ग्रुप नाराज है कि डीईओ पोचमा मैदान में बगैर इजाजत चलने वाले शाहीन स्कूल के साथ ताउन कर रहे हैं। तलबा का इल्जाम है कि डीईओ ने बगैर इजाजत चलने वाले शाहीन स्कूल को बंद करने का मुतालबा किया। जिले जगतियाल में जिले एसपी अशोक कुमार की क़यादत में पुलिस की जानिब से ग्रीन डे यौम शिकायत का पुलिस हेडक्वार्टर में इनेकाद अमल में लाया गया। मुतासिरीन के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम जिले एसपी श्री अशोक कुमार IPS ने अफसरान को हिदायत दी और मुतासिरीन के लिए जल्द इंसाफ को यकीनी बनाने की भी अपील की और कहा, यौम शिकायत का बुनियादी मकसद दरअसल मुतासिरीन के लिए जल्द इंसाफ को यकीनी बनाना है। हम हिरासानियों से घबराने और डरने वाले नहीं, अंदरूनी गलतियों को हम खुद सुधार लेते हैं। अगर कोई हमारे खिलाफ हमले पर उतर आए, हम सब मिलकर मुकाबला करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार MLC कविता ने आज जगतियाल दौरे के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए किया। MLC कविता ने जगतियाल में नवा दुर्गा आलम की दूसरी सालाना तकरीब में मुकामी खवातीन की हमरा शिरकत की और खुसूसी पूजा की। बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। जिले के बियासियाबाद के बीजेपी जिले सदर श्री शैलम ने अपने हमरा रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव, नागेश्वर राव, मल्लिकार्जुन के अलावा बीजेपी पार्टी कायदीन के साथ मिलकर कलेक्टर वेंकटेश IAS से मुलाकात करते हुकूमत की जानिब से इजराई किए गए जियो 49 को मनसूख करते हुए टाइगर ऑब्जर्वेशन रिजर्व को मनसूख करते हुए जिले की तरक्याती काम में मदद करने का हुकूमत को मशवरा दिया। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटून जिले परिषद हाई स्कूल में उर्दू मीडियम तलबा को हिसाब पढ़ाने के लिए टीचर्स न रहने की वजह से मुश्किलात हो रही हैं। इस सिलसिले में आज जिले परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम तलबा की वालिदैन ने आज मंडल एजुकेशन ऑफिसर वेणु गोपाल से मुलाकात की और तहरीर याददाश्त भी पेश की गई। LRD मॉडल स्कूल में आज अम्मा आदर्श स्कूल कमेटी चेयरमैन पोचव्वा ने तलबा और तालिबात मुफ्त में नोटबुक्स, किताबें, यूनिफॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर इंचार्ज प्रिंसिपल मोहम्मद जहांगीर, असातिज़ा में राजशेखर, लक्ष्मण सिंह, प्रियदर्शनी, बलवंत राव, विद्या, रमना और दूसरे मौजूद थे। जिले कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा, प्रजावाणी के अवामी दरख्वास्तों के प्रोग्राम को अव्वलीन तरजीह दी जाए और मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी हल किया जाए। आज मुनक्किदा प्रजावाणी प्रोग्राम में जिले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने हिदायत दी कि दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा न रखते हुए फौरी जायजा लेकर हल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर BM संतोष ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो प्रजावाणी प्रोग्राम को तरजीह दें और शिकायत के फौरी हल को यकीनी बनाएं। आज प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान 55 दरख्वास्तें मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से आए शिकायत कुंदगार ने अपनी शिकायत DC कलेक्टर को पेश की। कलेक्टर संतोष ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम दरख्वास्तों का जायजा ले और बगैर किसी ताखिर के इन्हें हल करे। इस बात पर जोर देते हुए कोई भी दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा नहीं रहनी चाहिए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर्स लक्ष्मी नारायण और दूसरे मौजूद थे। गढ़वाल से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर खिलाड़ी खयूम को जनूबी अफ्रीका में होने वाली काउंटी क्रिकेट के लिए मुंतखब होने पर गढ़वाल के MLA श्री बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी ने एजाज से नवाजा। ये तकरीब आज गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर में MLA कैंप ऑफिस में हुई। MLA कृष्णा मोहन रेड्डी ने खयूम को शाल पहनाकर इज्जत अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि खयूम जनूबी अफ्रीका में होने वाले काउंटी क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके हिंदुस्तान, रियासत और बिलखुसूस गढ़वाल के इलाके को खेल के मैदान में इज्जत और शोहरत दिलाएंगे। इस तकरीब में मुकामी रहनुमाओं अजय, रिजवान, फैयाज, मोहसिन, क्रिकेट कोच सीनू और दूसरे मौजूद थे। LRD बीजेपी कायदी ने आज वजीर आजम मोदी के 11 साल मुकम्मल होने पर हर एक को अपनी माँ के नाम एक पौधे की शजरकारी करने रियासती आला कमान के अहकाम पर अज़्म करते हुए म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 1 में पौधों की शजरकारी अंजाम दी।
वरंगल ईस्ट के एमएलए और रियासती वजीर कुंडा सुरेखा ने आज अपने कैंप ऑफिस के अहाते में मुनक़िदा तकरीब में वरंगल ईस्ट के इंदिरा हाउस के 1617 मुस्तफीद लोगों को पहले मरहले के प्रोसीडिंग कॉपी देते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ग्रेटर वरंगल में श्रीमती जी सुधारानी, वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा देवी, GWMC कमिश्नर श्रीमती चाहत बाजपेयी और साबिक एमएलए सी कुंडा मुरलीधर मौजूद थे। कोशिश से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, इसके लिए अपने निशाने को सामने रखते हुए आगे बढ़े तो कामयाबी यकीनी है। इन ख्यालात का इजहार निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने तलबा को मेहनत से तालीम हासिल करके बेहतर मुस्तकबिल की तामीर की तरगीब दी। निजामाबाद के बसवा गार्डन में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए जहाँ MSR चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम रियासत के 11 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 200 होनहार तलबा और तालिबात को एजाजी इमदाद के तौर पर फीकस 10,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कमिश्नर ने शिरकत की और कहा, तालीम का असल मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि जिंदगी में एक मकसद तय करके मुसलसल जिद्दोजहद करना है। सैयद फहीम सदर अक़लियती सेल BRS पार्टी कोटला टाउन ने सहाफत को जारी करदा बयान में कहा, रियासती हुकूमत की जानिब से काबीना में तोसी के मौके पर मुस्लिम क़यादत को शामिल न करते तेलंगाना के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की गई है। बासित ताहिर कांग्रेस पार्टी के सुपर सीनियर कायद ऑल इंडिया प्रियंका राहुल गांधी फोरम के सेक्रेटरी और साबिक वरंगल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी के नायब सदर और कांग्रेस पार्टी के वरंगल ईस्ट के सीनियर हकाती कायद सनाउल्लाह खान मुजाहिद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, रियासत में एक भी मुस्लिम कायद को वज़ारत में शामिल न करने पर अपनी बहमी का इजहार किया और जल्द मुस्लिम लीडर को वज़ारत में शामिल करने का मुतालबा किया और ऐसा न करने की सूरत में आइंदा लोकल बॉडी इलेक्शन में बुरे नतायज कांग्रेस पार्टी के सामने आने की भी वार्निंग दी। जिले जगतियाल कोटला टाउन में गणेश मूर्ति की तैयारी के मरकज के करीब बरक़ी शॉक लग जाने से 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे में मूर्ति तैयार करने वाले 30 साला विनोद साई कुमार 29 साला फौत हो गए। कोटला टाउन की हदूद में वाक़ श्री बालाजी गणेश मूर्ति की तैयारी के मरकज में ही गणेश की मूर्ति जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा रही थी, हादसा पेश आ गया। बोधन पुलिस की जानिब से मुनशियात ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में तेजी लाने सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण और SI मनोज ने जदीद बस स्टैंड पर बसों के मुंतज़िम मुसाफिरीन को भी ड्रग्स के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में शामिल करी। अपने आबाई मकामात पर भी मुनशियात के खिलाफ मुहिम चलाने की पुरजोर तरगीब दी। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने श्री वकेती को रियासती वजीर हैवानात, खेल और यूथ सर्विस की हैसियत से मुंतखब होने आचार संभालने पर सेक्रेटरीट पहुंचकर उनसे मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबादी भी पेश की। जिद्दा से हुज्जाज कराम को लेकर लौटे एक तैयारे की लखनऊ में वाक़े अमूसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि तैयारे के पहिए में आग लगने का यह वाक़या लैंडिंग के बाद टैक्सी वे पर जाने के दौरान हुआ, जिससे तैयारे में सवार तकरीबन 250 लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई थी। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त सभी हुज्जाज कराम और अमले के एहलकार तैयारे में ही मौजूद थे। गनीमत ये रही कि कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया। पायलट की समझदारी के सबब पहिए से निकलने वाली चिंगारी को वक्त पर बुझा दिया गया। फौरन पायलट ने तैयारे के ज़ैली हिस्से में चिंगारी और धुआं निकलने की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। खबर मिलते ही फौरन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कुछ देर की मशक्कत के बाद ही चिंगारी और धुएं को खत्म कर दिया। इस फौरी कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का कर दिया गया ऐलान। फर्स्ट ईयर में 67.4% और सेकेंड ईयर में 51.7% तलबा कामयाब हुए। ये इम्तिहानात रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मराकिज़ में 22 मई से 29 मई तक मुनक़िद किए गए थे, जिनमें जुमला 4,20,000 तलबा ने शिरकत की। इम्तिहानात में सिर्फ वो तलबा शामिल थे जो मार्च अप्रैल में मुनक़िदा रेगुलर इम्तिहानात में नाकाम हो गए थे। इसके अलावा ऐसे तलबा भी बड़ी तादाद में शरीक हुए जो अपने मौजूदा मज़ामीन के निशानात में बेहतरी लाने के लिए ख्वाहिशमंद थे। बोर्ड ने तलबा से अपील की है कि वो अपने नताइज बोर्ड की सरकारी वेबसाइट www.tsbie.cgg.gov.in पर जाकर चेक करें। तलबा को मशवरा दिया है कि वो अपना हॉल टिकट नंबर रखकर वेबसाइट पर लॉग इन करें ताकि आसानी से नतीजा मालूम किया जा सके।
तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़, रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान और कई सीनियर कांग्रेस कायदीन ने पीर के रोज अंबरपेट में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौके पर केक काटते हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव का 78वीं यौम पैदाइश जोश व खरोश के साथ मनाई गई। एक तेज रफ्तार बाइक की जद में आकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हो गया। ये वाक़या हैदराबाद के KPHB पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक महलूक की शनाख्त श्रीकांत के तौर पर की गई है, जो आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी का रहने वाला था। वो कोकटपल्ली में मुकीम था और हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा था। तफसीलात के मुताबिक श्रीकांत एक ऑटो में सफर करते हुए JNTU चौराहे पर उतरा। वहां से KPHB पुलिस स्टेशन की सिमत सड़क अबूर कर रहा था कि इसी दौरान मियाँपुर की तरफ से तेजी से आने वाली एक बाइक ने उसे टक्कर दे दी। इस हादसे में वो शदीद जख्मी हो गया। फौरी तौर पर उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया के तैयारे के हादसे के 4 दिन बाद हांगकांग से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक और बोइंग ड्रीम लाइनर तैयारे को टेक ऑफ के चंद मिनट बाद तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद हांगकांग वापस जाना पड़ा। राय के मुताबिक हांगकांग से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की परवाज AI 315 ने कल रात तकरीबन 12 बजे हांगकांग से टेक ऑफ किया। रिकॉर्ड के मुताबिक इस परवाज ने 3 घंटे और 9 मिनट की ताखीर से उड़ान की। टेक ऑफ के बाद पायलट को हवा में ही तकनीकी खराबी का शुबा हुआ। उस पर पायलट ने जहाज को कुछ देर तक समंदर के ऊपर उड़ाया और जब मसला हल ना हुआ तो वापसी का फैसला किया। उसके बाद तैयारा तकरीबन 1 घंटा 19 मिनट के बाद अपनी असल जगह यानी हांगकांग एयरपोर्ट पर वापस आ गया। तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 1:18 पर हांगकांग के हवाई अड्डे पर उतरा, जहां तकनीकी तौर पर उसकी मुकम्मल जांच की जाएगी। पीर के रोज तेलंगाना भवन के अतराफ उस वक्त कशीदगी फैल गई जब BRS के वर्किंग सदर KTR फार्मूला E रेस केस में पूछताछ के लिए ACB के सामने पेश हुए। मुजाहिरों के पेश नज़र पुलिस ने दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज किए, जिससे इलाके को एक मजादी किले में तब्दील कर दिया गया। इस मौके पर इस इलाके में मौजूद मशहूर नीलोफर कैफ़े समेत दुकानें बंद कर दी गई और शहरियों को अहाते में जाने से रोक दिया गया। बताया गया है कि कैफ़े को ज़बरदस्ती शटर नीचे खींचना पड़ा, जबकि अंदर कई ग्राहक मौजूद थे। BRS कायदीन के इतराज़ात के बावजूद इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुत्तसिल तेलंगाना भवन के दरवाजे कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए। KTR के गुज़िश्ता ACB पेशी के दौरान BRS कारकुनों की ज़बरदस्त रैली के बाद एहतियाती तदाबीर का हवाला देते हुए इस बार भी भारी पुलिस की मौजूदगी को तैनात किया गया। पुलिस ने ACB के दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी। इब्तिदाई तौर पर मीडिया समेत आवाम की नकलो हरकत को दाखिली दरवाजे से 300 मीटर तक महदूद कर दिया गया। बाददां सहाफ़ियों को खबरों की कवरेज के लिए 100 मीटर के फासले से रिपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। ACB के दफ्तर में सिर्फ BRS के वर्किंग सदर KTR और उनके वकील को ले जाने वाली गाड़ी को ही जाने की इजाज़त थी। इस मौके पर सीनियर कायदीन बशमूल साबिक वज़ीर T हरीश राव KTR के ACB दफ्तर में दाखिल होने से पहले उनके साथ मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज यानी कि पीर को मुल्क की 16वीं मरदमशुमारी साल 2027 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मरतबा मरदमशुमारी के साथ साथ ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। मरदमशुमारी 2 मरहले में पूरी की जाएगी। ये मरदमशुमारी हिंदुस्तान की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं मरदमशुमारी है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 16वें मरदमशुमारी को लेकर तकरीबन 34 लाख शुमार कुनंदगान और सुपरवाइजर्स के साथ साथ तकरीबन 1.3 लाख मरदमशुमारी ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मरदमशुमारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। लोगों को खुद हिसाब व किताब की सहूलत भी फराहम की जाएगी। वाज़ेह है कि मुल्क में आखिरी बार मरदमशुमारी साल 2011 में की गई थी, लेकिन कोरोना समेत मुख्तलिफ वजूहात से साल 2021 में होने वाली मरदमशुमारी अब तक नहीं हो सकी। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी बीवी पर हमला करने के बाद उसकी मौत के खौफ से अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस जोड़े की शनाख्त कुमारा स्वामी और मोनिका के तौर पर हुई है। दोनों आंध्र प्रदेश के नेल्लूर के रहने वाले हैं। उनकी शादी को 1 साल हो चुका है। शादी के बाद वो बल्लागुड़ा जागीर की भवानी कॉलोनी में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक जोड़े के दरमियान सोने के कड़ा गुम हो जाने पर झगड़ा हुआ और कुमारा स्वामी ने गुस्से में आकर मोनिका को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। पुलिस ने बताया है कि कुमारा स्वामी ने ये समझा कि उसकी बीवी की मौत हो गई और उसके नताइज के खौफ से कुमारा स्वामी ने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पड़ोसियों की इत्तला पर राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस माह की 29 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे। बीजेपी दराये के मुताबिक वो सबसे पहले हैदराबाद में पार्टी के अहम कायदीन के साथ एक इजलास में शिरकत करेंगे। बाद वो निजामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो हल्दी बोर्ड के दफ्तर के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर निजामाबाद के मुकामी पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में होने वाले जलसे से वो खिताब करेंगे। पार्टी दराये ने मजीद बताया कि अमित शाह उसी रोज़ दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उनकी इस दौरे के सिलसिले में 1 या 2 दिन में बाज़ाब्ता सरकारी ऐलान का इम्कान है। तेलंगाना में आइंदा 4 दिन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, ताहम महज 1 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशकियासी में कहा गया है कि तेलंगाना के तमाम अदला में मानसून सरगर्म होने से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 16 जून की दरमियानी शब मूसलाधार बारिश के इम्कान हैं। कहा गया है कि बेशतर अदला में मानसून सरगर्म है और पड़ोसी रियासतों बिलखुसूस कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के सरहदी अदला में मानसून के सरगर्म होने से बेशतर अदला में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बाद अदला में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। हैदराबाद, सिकंदराबाद और नवाही इलाकों में मौसम में तब्दीली आएगी और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।